सिर्फ 8 घंटे में कुरान पढ़ लिया। मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैंने कितना पढ़ लिया कुरान, दिन में कुरान, रात में इन्होंने पढ़ा, तुमने पढ़ा, कितने मस्जिद। अरे कभी मैंने नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा कुरान से दिल भर गया, नहीं भरता। तवज्जो है, नबी के जिक्र से दिल नहीं भरता। जानते हो वजह क्या है? वजह ये है, 1 मिनट के अंदर बता दूं, आगे बढ़ूंगा। वजह ये है कि ग़िज़ा से कभी दिल नहीं भरता। ग़िज़ा से कभी दिल, जैसे हम रोजाना रोटी खाते हैं, कभी तुमने कहा कि रोटी से दिल भर गया? हम रोजाना चावल खाते हैं, तुमने कभी कहा कि चावलों से दिल भर गया? खाते हैं, कभी कहा दिल भर गया? तवज्जो है। लेकिन मिठाई खा लो तुम, 1000 किलो वाली खाओ, डालडा की नहीं, देसी घी वाली खाओ, 8 दिन लगातार खा लो ना, मैंने दिल भर गया भैया। लगातार तुम तरबूज खा लो, दिल भर गया भैया। लगातार खरबूजे खा लो, दिल भर गया भैया। लगातार नमकीन खा लो, दिल भर गया भैया। कितनी अच्छी चीज खा लो लगातार, दिल भर गया भैया। बम्बई का अफलातून मशहूर है, खा लो, 8 दिन के बाद कहोगे दिल भर गया। आगरा का पेठा मशहूर है, खा लो, 8 दिन के बाद कहोगे दिल भर गया। मथुरा का पेड़ा मशहूर है, खा लो, बाद में कहोगे मशहूर, दिल भर गया भाई। लखनऊ की रेवड़ी मशहूर है, खा लो, दिल भर गया भाई। गजरोला की खीर मशहूर है, खा लो। हाँ, मुरादाबाद की बिरयानी मशहूर है, चलो तो वो तो अकीदा में। हरीश मशहूर है, खा लो, दिल भर जाए। कहने का मकसद ये है कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, तवज्जो है, सबसे दिल भर जाएगा, मगर रोटी से दिल, चावलों से दिल क्यों नहीं भरता? इसलिए नहीं भरता कि अल्लाह ताला ने रोटी को, चावल को हमारे जिस्मों की ग़िज़ा बनाया है, और ग़िज़ा से कभी दिल एक्स्ट्रा चीजों से भर सकता है, मगर ग़िज़ा से। यही हाल है कुरान शरीफ का, नबी के जिक्र का, कि अल्लाह ने कुरान को, की तिलावत को, और नबी के जिक्र को, नमाज को, अज़ान को, इन सब चीजों को अल्लाह ताला ने हमारी रूहों की ग़िज़ा बनाया है। किस चीज की ग़िज़ा बनाया? इसलिए दिल नहीं भरता जनाब वाला, नबी के जिक्र में लुत्फ आते ही रहता है, मजा आते ही रहता है, ईमान ताज़ा होता ही रहता है। चचा कहते हैं क्या सोच रहे हो, मेरे नबी फरमाते हैं क्या सोच रहे हो? तो जनाबे वाला वो सोचने लगे कि जब इतनी दूर की देख रहे हैं तो ये भी देख रहे होंगे कि सीने में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो जनाब वाला बोले झूठ बोलने तो कोई फायदा नहीं है। तो कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ मेरे भतीजे कि मैंने सोना तो दिया था, मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? हजरत मोहतरम मुस्कुरा दिए नबी, ये सुन के मुस्कुरा दिए नबी। अरे ओ लोगों कुर्बान उस मुस्कुराहट के, बरेली वाले मेरे इमाम, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वाबिय सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पर लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम, शबे वज़्न हिदायत पर लाखों सलाम। मुस्तफा मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, अखबरनी अल्लाह, ये मेरे चचा, मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। तुम जोर से क्यों नहीं कह रहे सुभान अल्लाह? बरेली वाले कहते हैं और कोई गैब का, ये कहते हैं गैब नहीं है, फला नहीं है, फला। अरे यार तेरी औकात क्या भाई, तू क्यों नाप रहा भाई? और इनकी वजह से दुनिया में नप गए मुसलमान। तवज्जो है, इनकी वजह से इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, अज़ाब वो आ रहा दुनिया में। तवज्जो है,
वरना जब तक गुलाम थे, अल्लाह की कसम जमाने के इमाम थे, जब तक मुसलमान नबी का गुलाम था, दूर से आंखें बंद करके नबी को नबी मानता था, खुदा की कसम जमाने पर राज करता था। और जब से इन्होंने नापा नूपी शुरू की, आप देख लो गौर से, और जहां ये ज्यादा वहां तबाही भी इनकी है, ये भी देख लो तुम। बात समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमात फख्र है हमें, हमारे सीने चौड़े कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा और हमारी गर्दनों में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा डाला। हम गुलाम हैं अपने नबी के। तुम पावर की बात करते, कौन से पावर की बात करते हो भाई? किसे कहते हैं पावर? मैं एक हदीस सुनाऊं हुजूर के पावर की, सुना दूं? तुम जरा मचल के सुभान अल्लाह कहो, और मैं एक हदीस सुनाऊं और तुम्हारे ईमान को ताज़ा कर दे। कौन से पावर की बात करते हैं? पावर नहीं है, पावर नहीं। अबे किसे कहते हैं पावर? तुझे पता पावर किसे कहते हैं? ये है देख पावर किसे कहते हैं, इसे कहते हैं पावर। एक बेईमान आया, आके मेरे नबी से कहने लगा, हदीस मशहूर है और मैं इस हदीस को कई जगह सुनाता हूँ, यहाँ भी सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा करता हूँ, इजाजत है? एक बेईमान आया मेरे नबी से आकर कहने लगा, मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता है मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता है ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया हाँ हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ, सच्चे नबी हो ताकत दिखाओ, सच्चे नबी हो तो जलवा दिखाओ। तो जनाबे वाला वो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास जलवा नहीं है। इधर तवज्जो करोगे तो मजा आएगा जनाब वाला। मेरे पास पावर नहीं है ये नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया वो पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मेरे जलवे की बात करने वाले मुझे इतना बता दे मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है? तू जो बोलेगा वही दिखा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कह दे तू जो बोलेगा वही दिखा दूंगा। तो जनाबे वाला वही वो सरप्राइज, वो शौक, उसे बड़ा शौक लगा, उसे जनाब वाला झटका सा लगा कि ये तो सब चीजों को कह रहे हैं, फुल पावर दे रहे हैं, मैं इनसे बोलूं तो क्या बोलूं। उसने एक आइडिया सेट किया और आइडिया सेट करके कहने लगा मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो, अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहां बुला के दिखा दो। अब पेड़ को कोई बुला के दिखा देगा? पेड़ को कोई बुला देगा? लगभग आधे किलोमीटर के फासले पे एक मोटा सा पेड़, कितनी गहरी जड़ें होती हैं, कोई बुला देगा पेड़ को? यहाँ बुला देगा, यहाँ को बुला देगा? तवज्जो है? मेरे नबी से कहता है अगर सच्चे हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। हजरत मोहतरम वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहश्शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने जाना बुला रहे, बाहर बाहर बुला रहे। हदीस में आता है फहतज़ यमीना व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुग़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों में झुक के कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब
हबीब अल्लाह, ओ सुन्नियो, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के कहने लगा, जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा बढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों कि मुस्तफा को अल्लाह ने गैबों का इल्म दिया, अल्लाह ने पावर दिया, अल्लाह ने शान दी, अल्लाह ने ताकत दी, अल्लाह ने जलवे दिए। जो खुदा की कसम जो जलवे उन्हें दिए गए, अल्लाह की कसम जमाने में किसी को नहीं दिए गए। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि 23 साल में मुस्तफा पूरी दुनिया में छा गए, चारों तरफ कलमे की बहारें नजर आने लगी। हज़रात मोहतरम, खुदा की कसम, जब उन्होंने बज़ाहिर पर्दा फरमा लिया, आज बज़ाहिर विसाल हुए, खुदा की कसम लगभग 1400 साल हो रहे हैं, मगर जनाबे वाला इमरान हनफी सीना चौड़ा करके 70-72 इंच का सीना करके, 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके कहना चाहता है कि आज पर्दा फरमाए हुए बज़ाहिर तकरीबन 1400 साल हो गए, मगर खुदा की कसम आज भी पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी का चर्चा होता है तो मेरे मोहम्मद का चर्चा होता है, मुस्तफा का जिक्र होता है। आने से पहले चर्चा, आ गए तो चर्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज 1400 साल दुनिया ये कहने पे मजबूर है कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई, लोग बहुत आए, मगर जितना चर्चा उनका हुआ दुनिया में, इतना चर्चा आज तक किसी का नहीं हुआ। अपनों में नाम, बेगानों में नाम, जमीनों में नाम, आसमानों में नाम, फिजाओं में नाम, खलाओं में नाम, हर जगह मुस्तफ़ा का नाम। कुछ समझ में आ रही है? सुनीता विलियम आई थी, सुना होगा, साइंस की बात है ये तो। सैटेलाइट में रही, 6 महीने रही ऊपर। जब नीचे आई तो अमेरिका वालों ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? व्हाट डिड यू सी ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद करो। दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे क्यों बंद करवा रही हैं? ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन बताया कि लाख दरवाजे बंद कर लो, खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार। ये जो कह रहे हैं लोग हम इस्लाम को खा जाएंगे, पी जाएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, विल किल इस्लाम, हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। मैं कहता हूं आप इस्लाम को कैसे ख़त्म कर देंगे? इस्लाम को ये आगरे का पेठा है कि आप खा जाएंगे? इस्लाम कोई बंबई का अफलातून है कि चटखारे ले लेके आप खत्म कर देंगे? अरे इस्लाम अल्लाह की कसम है खुशबू है, जोर से खुशबू। और इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी। यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब फैल रहा है तो मजहब इस्लाम फैल रहा है। मजहब इस्लाम निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। कैसे खा जाएगा आप इस्लाम को? कहने लगे दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर लिया। हाँ बताइए क्या देख के आए हैं? कहती हैं देखो मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह का नाम साथ में प्यारे रसूल का नाम, यानी साइंस वाले भी कह रहे हैं, कहते हैं we saw forms of light on the earth, we saw forms of light on the earth, whole earth was black and dark, darkness of darkness, but except Makkah and Medina। कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी। उन्होंने कुछ फोटो लिए ऊपर से सैटेलाइट से, तो कहती हैं हमने सारी ज़मीन देखी। जब हमने ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था, दुनिया के पर्दे पे उजाले का नाम निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं है, अफ्रीका का पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं है, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहाँ से उजालों के धारे फूट रहे
रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा अजी कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। तो जवाब दिया है लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है, या तो काबा है या फिर गुंबदे खजरा है। ये मेरे अल्फाज में यूं कह लो कि उजाला है लोगों या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। इसलिए कि मक्के में अगर काबा है तो खुदा की कसम मदीने में काबे का भी काबा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐसा जिक्र है उनका कौन रोकेगा, मगर अगर कोई इस जिक्र से तवज्जो है कराहियत महसूस करता है, मिलादों पे नहीं आता है, तो उसे इतराना समझा जाता है। ज़्यादा इतराते हैं शादियों के मौके पे लोग जनाबे वाला तरह तरह की बेहुदा खुराफात और वाहियात फैलाते हैं। अल्लाह की कसम वो अल्लाह के जलाल से नहीं डरते, जबकि अल्लाह का जलाल ये है, तवज्जो है, जब उसका जलाल जोश में आ जाए बड़े बड़े पहलवान लुढ़क जाते हैं, बड़े बड़े सूरमा बिखर जाते हैं। जनाब वाला देखो फिरौन बिखर गया, नमरूद जनाब वाला बिखर गया, और ये देखो अबू जहल जनाब वाला इधर कस्में खाता फिरता, उधर जनाब वाला एक छोटा सा बच्चा झोंपड़ी से निकला। तवज्जो है, अरे है, परेशान तो नहीं है, एक छोटा सा बच्चा झोपड़ी से निकला। इतने बड़े सूरमा का मुकाबला करने के लिए छोटा सा बच्चा झोपड़ी से निकला। माँ तेरे सामने अल्लाह की कसम खाता हूं माँ, या तो जान ले लूंगा ये जान दे दूंगा। बड़ा भाई कहने लगा अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ चलूंगा। दोनों चले। माँ ने अलविदा कहा, मुड़ मुड़ के माँ को देखते रहे। एक आखिरी मोड़ आ गया, कुछ देर ठहर के माँ का चेहरा देखते रहे। माँ कहने लगी बेटे जैसे तुमने कहा है अगर ऐसा हो गया तो कल तुम्हारी माँ का चेहरा गुलाब सा खिलेगा मैदान महशर में। बेटे देखते रहे। माँ ने हाथ उठा के कहा अस्तौदिउकमल्लाह, ए मेरे लालो जाओ, मैंने तुम दोनों को अल्लाह के हवाले कर दिया। फिर दोनों शहजादे मैदान बदर की तरफ चले। मैदान बदर में पहुंच गए। बहुत लंबी बात है, मुख्तसर कर रहा हूं। ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह करने वालों को कैसे तबाह कर देता है छोटी सी चीजों से। तवज्जो है। मैदान बदर में पहुंच गए। मैदान बदर में जनाब वाला जब वो थे मैदान बदर में, जब वो पहुंचे हैं तो जंग जोरों पे थी। तलवारें तलवारों से टकरा गई, तीर हवाओं में सनसनाने लगे जनाब वाला। कहीं घोड़ों के हिननाने की आवाज़, कहीं जख्मियों के कराने की आवाज़, कहीं जनाब वाला कहीं कराने की आवाज़, कहीं नारों की आवाज़। और जनाबे वाले ये छोटे से बच्चे मैदान बदर के किनारे देख रहे हैं, सारा नज़ारा देख रहे हैं, सारा मंजर देख रहे हैं। उधर से जनाबे वाला मुस्तफ़ा के सिपाही निकले, उधर से अबू जहल के फौजी चले। गुत्थम गुत्था है दोनों, नबरदार है जनाब वाला। ही देख रहे हैं दोनों बच्चे। मगर जनाब वाला वो बड़ा वाला बोला हमने और तुमने तो कभी अबू जहल को देखा ही नहीं है, कैसे पहचानोगे अबू जहल को? छोटे वाले ने कहा देखा तो हमने भी नहीं है, हम मदीने के रहने वाले, वो मक्के का रहने वाले। एक काम करो चच्चा से पूछ लो, ये हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ यही तो लड़ रहे हैं, चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे जनाब वाला मैदान के अंदर। जनाब वाला वो मैदान के अंदर मैदान कारदार में मसरूफ़ अमल थे, तलवार जोरों से चल
रही थी। इसी अस्थना में जनाब वाला किसी ने उनके पाँव, उनके टांगें पकड़ ली, देखा नीचे को झुक के तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हज़रत मोहतरम अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने तलवार चलाते चलाते फरमाया खल्ले सबीली, यहाँ से निकलो जनाब वाला। मगर वो बच्चे बजाय निकलने के उन्होंने नीचे से ये कहना शुरू कर दिया, चचा टांग नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप अबू जहल का हमें पता नहीं बता देते। हज़रत मोहतरम अब्दुर्रहमान इब्न औफ बोले क्या करोगे तुम अबू जहल का? कहा कि अब्दुर्रहमान अबू जहल का पता बताइए, वो है किधर, छोड़ेंगे नहीं। जब देख लिया जनाब वाला कि ये छोड़ेंगे नहीं तो उनके इसरार के सामने, उनके जिद के सामने सरेंडर होना पड़ा चचा को। और फिर तलवार रोक के हजरत एक को इस हाथ पे एक को इधर और एक को इधर, दोनों बच्चों को बुलंद किया और बुलंद करके कहा वो देखो वो है अबू जहल जिसकी गर्दन में रेशमी रुमाल पड़ा है, वो है देखो वो जो ऊंट की तरफ इशारा कर रहा है, वो है अबू जहल। मगर तुम करोगे क्या अबू जहल का? तो जनाबे वाला छोटा वाला बच्चा कहता चचा जान कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बोले मामूली समझ रहे हो, बहुत बड़ा फौज सिपाही है, सूरमा है, चौधरी है, मक्के का हिफाजत कर रहा है, गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो बड़ा वाला बच्चा बोला ये दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने दोनों को छोड़ दिया जनाब वाले, ये मैदान के फिर बाहर आ गए और मैदान के बाहर आकर सोच में पड़ गए कि इतने बड़े बड़े पहलवानों का मुकाबला करके मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। तो छोटे वाले ने कहा भाईजान इन चौधरियों, इन सूरमाओं, इन पहलवानों का मुकाबला करके हम नहीं पहुंच सकते, इनके कंधे चीर के जा नहीं सकते हम लोग, वहां अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कहा फिर क्या करेंगे? कहा इन लड़ने वालों की टांगों में से निकल के मंजिल तक जाया जा सकता है। और जनाबे वाला आइडिया सेट हो गया और दोनों लड़ने वाले सूरमाओं, पहलवानों और फौजियों और सिपाहियों की टांगों में से निकल के जनाबे वाला मंजिल की तरफ जाने लगे। बड़े बड़े लड़ने वाले सूरमा ये समझ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते फिर रहे हैं, मगर किसी को क्या मालूम था कि छोटे बच्चे नहीं है, अल्लाह के कहर की बिजलियां हैं जो अबू जहल को ढूंढती फिर रही हैं, अल्लाह के कहर की बिजलियां। और जनाबे वाला आखिरकार मिल गई मंजिल उन्हें, सामने अबू जहल खड़ा था, आंखों ही आंखों में छोटे बड़ों ने आंखों ही आंखों में जनाबे वाले इशारे किए और हमले की शुरुआत हो गई। इससे पहले कि अबू जहल समझ पाता, इससे पहले कि संभल पाता, इससे पहले कि सूरत हाल की नजाकत का एहसास कर पाता, छोटी छोटी दो तलवारें हवा में लहराई, एक बार फिर दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा। अल्लाह बेहतर जाने कौन सी रग गर्दन की कटी कि अबू जहल जनाबे वाला बेहोश होने लगा, जमीन पर गिरने लगा और ये कहने लगा कत कतलूनी, मुझे मार डाला। गिर गया जनाबे वाला और जनाबे वाला उसके हिमायती, उसके सिक्योरिटी गार्ड वापस हुए, दोनों शहबाजों पे झपट पड़े उसके सिक्योरिटी गार्ड और जनाबे वाला जख्मी कर दिया दोनों शेरों को, हजरत मोहतरम दोनों शेरों को। अबू जहल, मगर उन दोनों शेरों ने अबू जहल को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक के जनाबे वाला आखिरी सांस लेने पे मजबूर न कर दिया। जिंदगी की एक हल्की सी रमक थी, इतने में ही हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने देख लिया कि ये तो वही बच्चे हैं मेरे भतीजे। हजरत करीब आए, देखा एक हल्की सी रमक है अबू जहल के अंदर और फिर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कारी सर्व लगाई। अबू जहल तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, कुफ्र का झंडा सर निगू हुआ। दोनों छोटे छोटे शहजादे अल्लाह को प्यारे हुए, मगर ये कहते हुए चले गए, छोटे वाले की आवाज आज तक मैदान बदर के अंदर गूंजती है, ए माँ कल मैदान महशर में मिलेंगे और इस हाल में मिलेंगे माँ कि तेरा चेहरा गुलाब सा खिला होगा, तेरे छोटे छोटे लालों ने वो काम कर दिया है माँ कि जब तक इस्लाम सलामत रहेगा, इस्लाम के सीने पे तेरा नाम सलामत रहेगा। हज़रात मोहतरम, कहना ये चाहता था मैं कि जालिमों की रस्सियां ढीली हो जाती हैं, मगर जब अल्लाह पकड़ता है तब बहुत बड़े बड़े इतराने वालों को मेरा अल्लाह बहुत छोटी छोटी चीजों से तबाह कर देता है। इसलिए इतराने की जरूरत नहीं है। शादियां करो तो नबी का जिक्र करो, गम का मौका हो तो नबी का जिक्र करो, हर मौके पे हुजूर को याद करो। डॉक्टर हरदम अली साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने
हजार नाखुशगवार हालात के बावजूद, हजार नाखुशगवार हालात के बावजूद इन्होंने साबित कर दिया कि हम हरजाई नहीं हैं। एक दरवाजा पकड़ लिया हमने मुस्तफा का, सुभान अल्लाह। और इन्होंने मुस्तफा जान रहमत की याद का ये जलसा सजाया। आपसे कहूंगा आप भी अल्लाह खुशी दे तो अल्लाह ही को खुश करो, शैतान को नहीं। अरे भाई अजीब बात है, खुशी वो दे रहा है और हम राजी शैतान को करें। दौलत वो दे रहा है और राजी हम शैतान को करें। इज्जत वो दे रहा है, हमें बच्चों की दौलत वो दे रहा है, हमें माल की दौलत वो दे रहा है, हमें इज्जत की दौलत वो दे रहा है, हमें शादी करने की दौलत वो दे रहा है, और हम डीजे तबले ताशे ये सब लाके उसके दुश्मन को राजी करें तो अल्लाह कितना नाराज होगा कि मैंने दिया बजाय मेरा शुक्र अदा करने के मेरे दुश्मन को खुश किया जा रहा है। इसलिए जनाब वाला अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अल्लाह की मदद और उसकी तौफीक से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़ी मोहब्बत का खिराज पेश किया। टाइम ज़्यादा हुआ, आप लोगों ने बहुत गौर से सुना। मैं एक बात जानता हूँ, मैं पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, नबी की बात ख़त्म नहीं है। जिंदगी ख़त्म हो जाएगी, नबी की बात ख़त्म। अरे हम तो कुछ भी नहीं है क्या, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो क्या कुछ भी नहीं है, मीनिंगलेस हैं, लाश हैं, नथिंग है, वी आर नथिंग। लेकिन जो चीज है, जो हैसियत वाले लोग हैं, जैसे इमाम शेख सादी, हैसियत वाले, इज्जत वाले, इल्म वाले, क्या कह के चले गए, क्या कह के चले गए? बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। तारीफ करते 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 नबी की तारीफ करते 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 जनाबे वाला आखिरकार ये कह के रुखसत हो गए कि बाद अज खुदा बुजुर्ग ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु। या रसूलल्लाह आपकी तारीफ हो ही नहीं पाएगी हमसे जैसे कि तारीफ करने का हक है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद हुई है बस इतना किस्सा मुख्तसर है, ये कह के रुखसत हो गए। और बरेली वाले आला हजरत जो इल्म और फजल का इल्म का समंदर है, फजल का इमाम है, वो इमाम अहमद रजा, खुदा की कसम, वो बरेली वाले आला हजरत सरकार जिन्होंने 56 इल्मों में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला और पूरी दुनिया और पूरे संसार में भारत का नाम रोशन कर डाला। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 56 इल्मों में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में मोर देन 1200 बुक्स, 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रचा। सुभान अल्लाह। और दौर से ये ऐसी इल्म वाली हस्ती, सुभान अल्लाह, जिनके सामने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कदमों पे गिर के ये कह रहा था कि जब एक इसका गणित का मसला हल किया मेरे आला हजरत ने, वो गणित का मसला यहाँ हल ही नहीं हो रहा था, कहीं हल ही नहीं, गणित का मसला था, गणित की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व ही नहीं हो रही थी पूरे इंडिया में। तो मेरे आला हजरत ने सॉल्व किया, तो जर्मनी जा रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए वाइस चांसलर, लेकिन जब मेरे आला हजरत ने मिनटों सेकंडों में वो मसला हल किया गणित का, मैथमेटिक्स का, तो वाइस चांसलर साहब कदमों में गिर के ये कह रहे थे कि बरेली वाले अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा आला हजरत, जब तुम्हारा इल्म इतना है तो बगदाद वाले गौसे आजम का इल्म कितना होगा, मौला अली का इल्म कितना होगा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो इल्म वाला नबी की तारीफ करते 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 जनाबे वाला आखिरकार ये कह के रुखसत हुआ कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म
सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। बहुत अच्छा सुना तुम लोगों ने, बहुत अच्छा। मगर मुझे अभी हाजी नादिर साहब नजर नहीं आए। कौन से हैं हाजी नादिर साहब? अच्छा हाँ, बेचारे थक गए होंगे ना, बहुत काम। शादियों का भी कोई मामूली झगड़ा नहीं है, वो मुझे लग रहा है सो गए हैं शायद, हैं? आज रात है, सो लें आराम से, है कि नहीं? अल्लाह खुश रखे, आप आबाद रखे। डॉक्टर हरदम अली को मुबारकबाद। कारी अब्दुल रऊफ साहब, वाकई आपकी जनता इमाम साहब की फूंकी, इमाम साहब चले गए, इमाम साहब की फूंकी हुई रूह है इमाम साहब की, काम कर गई बिफज़्लिल्लाह ताला। जनता ने बड़े गौर से सुना। अल्लाह ताला खुश रखे, आपको आबाद रखे और शादी को मुबारक करे। अल्लाह ताला दोनों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुशगवारियाँ दे। इन पूरी तकरीर में कहीं सब लिसानी मुझे माफ़ कर दे। लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नत जिंदाबाद, मसलक आले हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।